आज मैं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वर्णित अर्थवाद का प्रमाण इस विषय में बतलाने जा रहा हूँ। पूर्व पक्षी कहता है कि अर्थवाद का प्रामाण्य नहीं है। उसने अपने तर्क में कुछ जमनी के कुछ सूत्रों का उल्लेख किया है। कह रहे हैं कि शास्त्र दिष्ट विरोधाच, मैंने शास्त्र विरोध, दिष्ट विरोध और शास्त्र दिष्ट विरोध, तीन चीजें इसमें है। दूसरा तर्क देते हैं तथा फलाभावात। तीसरा दे रहे हैं अन्यान्य अर्थक्यात, अभागी प्रतिषेधात, अनित्य संयोगात। और इसको उत्तर पक्षी के रूप में आचार्य सायण ने जैमिनी के ही सूत्रों के द्वारा उसका खंडन किया है। गुणवादस्तु रूपात प्रायात दूरभूयात्वात् अकालिक सर्वत्वम अधिक कार्यकम। अब कह रहे हैं कि अर्थवाद का प्रामाण्य नहीं है। आचार्य सायण ने अर्थवाद की प्रामाणिकता को पूर्व पक्ष एवं सिद्धांत पक्ष के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। पूर्व पक्षी कहता है अर्थवाद का प्रामाण्य नहीं है। पूर्व पक्षी अर्थवाद को अप्रामाणिक मानते हुए कहता है कि वेद के संपूर्ण वाक्य यज्ञ की ओर प्रवृत्त होते हैं, किंतु जो वाक्य यज्ञ की ओर प्रवृत्त नहीं करते वे अनर्थक होते हैं। यज्ञ के प्रतिपादक न होने से अर्थवाद वाक्यों का कोई अपना विवक्षित अर्थ भी नहीं है। जैसे यह अर्थवाद स अरोदित जद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, इसी प्रकार कतिपय अर्थवादों में अन्य प्रमाणों का विरोध दिखलाई पड़ता है। अब पहला तर्क दे रहे हैं शास्त्र दिष्ट विरोधाच, शास्त्र विरोध। इस्तेनम मनोवृत्तवादिनी वाक, यह वाक्य अर्थवाद वाक्य चौर्यम न कर्तव्यम और नानितम वदेत, इस प्रकार प्रतिषेध शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब दिष्ट विरोध क्या है? तस्मात् धूम एव अग्ने दिवा ददशे नाचि तस्मात् अर्चि एव अग्ने नक्तम ददशे न धूमा। मैंने इस अर्थवाद वाक्य में दिष्ट विरोध है, क्योंकि दिन और रात दोनों में लपटें और धूम दोनों ही दिखलाई पड़ती हैं। कहें शास्त्र दिष्ट विरोध को ही तद वेद जद अमुस्मिन लोके अस्ति वा न वा। यह अर्थवाद वाक्य शास्त्र विरोध है, क्योंकि शास्त्र में स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य में पारलौकिक फल देखा जाता है। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं कि तथा फलाभावात, उस प्रकार का फलाभाव होने से अर्थवाद ऐसे फल का प्रतिपादन करते हैं जो विद्यमान नहीं होता। गर्गात निरात के प्रसंग में शोभते से मुखम जय एव वेदम, अर्थवाद वाक्य आता है, किंतु जानने वालों को ये फल उपलब्ध होते नहीं दिखलाई पड़ता। अब अन्यान्य अर्थकत्वात्, दूसरे का अनार्थक्य होने से पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति, इस प्रकार आग्नाधेय में होने वाली पूर्णाहुति से ही सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाने पर उत्तरकालीन अन्य अग्निहोत्र आदि अनर्थक हो जाते हैं। पुनः तर्क दे रहे हैं अभागी प्रतिषेधात, यानी अप्राप्त अर्थ का निषेध करने से। जैसे न पृथिव्याम अग्नि चेतव्य नान्तरिक्षे न दिवी, यहाँ पर अंतरिक्ष में और द्विलोक में अग्नि के चयन का प्रतिषेध करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष और द्विलोक में अग्नि चयन करने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। अब अंतिम तर्क के रूप में दे रहे हैं अनित्य संयोगात, अनित्य पदार्थों के साथ संयोग होने से यह सिद्ध होता है अर्थवाद भाग का प्रामाण्य नहीं है। बबर प्रामाणी अकामयत इत्यादि अर्थवाद वाक्यों का बवर आदि से पूर्व अभाव था। अतः इन वाक्यों का कालिदास आदि के वाक्यों के समान पौरुषेय सिद्ध होता है, जो सर्वथा अनधिमत है। इस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है कि अर्थवाद वाक्यों का सर्वथा अप्रामाणिक है, अर्थात अर्थवाद की प्रामाणिकता नहीं है। अब इसको आचार्य सायण ने सिद्धांत पक्ष के रूप में इसका खंडन किया है। सिद्धांत पक्ष कहता है कि अर्थवाद का प्रामाण्य है, विधिना लोकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना सिहु,
जमिनी का 1, 2, 7 का सिद्धांत है। अर्थवाद की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए शायर कहते हैं कि विधि भाग के साथ एक वाक्यता होने के कारण अर्थवाद वाक्यों को विधि वाक्यों की स्तुति के लिए समझना चाहिए। वायुर्वैक्षेपिष्ठा इत्यादि अर्थवादों की वायव्यम श्वेतमाल भेद इत्यादि विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होने के कारण उन अर्थवादों का प्रामाण्य है। अर्थवाद वाक्यों का विधि वाक्य के साथ साक्षात संबंध होता है। कह रहे हैं कि अर्थवादों के द्वारा स्तुति से प्रलोभित होकर पुरुष विधि वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठान में प्रयुक्त होते हैं। अतः अर्थवादों की विधि वाक्य से एक वाक्यता उन्हें प्रमाणभूत सिद्ध करती है। तुल्यम च सांप्रदायिकम, जैमिनी का वाक्य है, अर्थवाद प्रमादवश नहीं पठित है। सांप्रदायिकता अनध्याय से पठन पाठन न करना इत्यादि एक गुरु परंपरा से प्राप्त नियम दोनों में समान है। अप्राप्ताचानुपत्ति प्रयोगे ही विरोध सात शब्दार्थत्व प्रयोगेण, आचार्य स्वयं शास्त्र दृष्ट विरोधाच सूत्र से अर्थवाद वाक्यों की असंगति का परिहार करते हैं। स्तेयम मनः इत्यादि वाक्यों में स्तेयम कर्तव्यम अर्थात यहाँ चोरी करने को नहीं कहा गया है, केवल शब्द का अर्थ कहा गया है। अतः शब्द के अर्थ के कथन मात्र से शास्त्र विरोध नहीं होता। शंका यहाँ पर है कि प्रथम सूत्र में स्तुत्यर्थेन विधि नाशी हो, यह युक्ति उचित नहीं है, क्योंकि विधि वाक्य में अविधेय कोई और है और अर्थवाद में प्रशंसा किसी और की प्राप्त होती है। अतः दोनों में वैयधिकरण प्राप्त होता है। यथा वेतशाखया चावकाभिधानिच विकर्षति आपो वै शांता, यहाँ चेतस शाखा वेतस शाखा और अवका शैवाल का विधान है और स्तुति जल की गई है। इस आशंका का परिहार करते हुए आचार्य सायन कहते हैं कि गुणवादस्तु, जैमिनी का वाक्य है गुणवादस्तु, गुणवाद अर्थात गुण का कथन किया गया है। यहाँ विधि की प्रशंसा विवक्षित है। जिस प्रकार लोक में कश्मीर निवासी देवदत्त कश्मीर की प्रशंसा होने पर स्वयं को प्रशंसित महसूस करता है, उसी प्रकार यहाँ भी वेतस और अवकाश जल से उत्पन्न है। अतः जल की प्रशंसा होने से स्वयं प्रशंसित होते हैं। अतः शांत जल उत्पन्न ये दोनों शांत रूप होकर जजमान के अनिष्ट का परिहार करते हैं। इस प्रकार यहाँ गुण का कथन अभिप्रेत है। स अरोदित, इस अर्थवाक्य में अश्रुवर्ण रजत दान की निंदा की गई। उसके दान देने से घर में रोदन का प्रसंग उत्पत्तित होता है। अतः अर्थवाद का बहिर्षि रजत न देयम, इस विधि के निषेध से एक वाक्यता होती है। रजत दान के न होने पर रोदन का भाव रूप गुण यहाँ अर्थवाद से विवक्षित है। इस गुण के द्वारा रजत दान के निवारण की विधि प्रशंसित होती है। इसी प्रकार स आत्मनो वपा मुदखिदत में प्रजापति उत्खेद एव देवा वै देवजन मध्यवसाय दिशो न प्राजान में दिग्मोह का कथन भी विशिष्ट गुणों की प्रशंसा के लिए आया है। सात विरोधी उदाहरण स्तेन मनो अनितवादिनी वाक का उत्तर सूचित करते हैं। कहते हैं रूपात प्रायात, प्रायिक रूप से अर्थात हिरण्य हस्ते भवती अथ गृह्णानि, इस वाक की स्तुति के लिए स्तेनम मनः यह अर्थवाद कहा गया है। प्रस्तुत अर्थवाद में गुणवाद की योजना इस प्रकार से है। जिस प्रकार चोर प्रच्छन्न या छिपे रहते हैं, उसी प्रकार मन भी छिपा रहता है, यह गुण है। वाणी प्राय झूठ बोलती है, यह यहाँ गुण है, किंतु हाथ में न तो मन की भांति प्रच्छन्न है और न तो वाणी की भांति प्राय झूठ बोलता है। इसलिए मन अथवा वाणी से नहीं अपितु हाथ में हिरण्य धारण करने की प्रशंसा की गई है। दृष्टि विरोध का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दूरभूयत्वात्, दूर होने से अर्थात अर्थवाद में जो दृष्टि विरोध को दिखलाई पढ़ने के लिए धूम एवं अग्नि दध से
को उद्धृत किया गया है, उसका यहाँ पर उत्तर देते हुए कहते हैं अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहेति सायं ज्योति सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहेति प्रातः। इन दोनों विधियों की प्रशंसा के लिए अर्थवाद वाक्य आया है। अतः अग्नि की अर्ची या ज्वाला दिन में दिखलाई नहीं देती, इसलिए सूर्य के मंत्र का प्रातः काल में तथा रात्रि में अग्नि का प्रकाश ही दिखलाई पड़ता है। अतः रात्रि में अग्नि के मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार इस अर्थ वाक्य के द्वारा दोनों विधि वाक्यों की स्तुति की गई है। रात्रि में धूम का न दिखलाई देना और अर्च का दिन में न दिखलाई देना अधिक दूर होने रूपी गुण के कारण कहा गया है। शास्त्र दृष्ट विरोध के लिए जो कहा है कि को ही तद वेद जद अमुस्मिन लोके अस्ति वा न वा कहा गया है, इसका उत्तर सूचित करते हैं आचार्य सायण कह रहे हैं आकाली केप्चा अर्थात आगामी काल में फल को प्राप्त करने की इच्छा दीक्षति का साथ करोती। यह यज्ञशाला में प्राचीन वांस के द्वारा द्वार बना लेने की विधि है। को ही तद्वेद, यह वाक्य द्वार विधि का स्थावक अर्थवाद है। परलोक में स्वर्ग होता है या नहीं इसको निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, किंतु वर्तमान में धूम का मुख आदि में प्रवेश होने पर शीघ्र ही मरण होगा। इसलिए धूम निर्गमनार्थ चारों दिशाओं में द्वारों का निर्माण करना चाहिए। इस अर्थवाद का तात्पर्य शास्त्र दृष्ट का विरोध करने में नहीं, अपितु स्वर्ग के अनिश्चय को बतलाकर द्वार निर्माण की स्तुति करना है। सोवैतस्य मुखम न यह वेद एवं के उत्तर में कहते हैं कि विद्या प्रशंसा अर्थात यह विद्या की प्रशंसा है। यह अर्थवाद गर्गात्री रात्रि विधि की स्तुति करता है, अर्थात उसके विषय में जानकारी भी मुख्य शोभा का हेतु सिद्ध होती है, तब उसके अनुष्ठान का करना ही था। पूर्णाहुत्या सर्व कामान अवापनोति आदि आमनाथ होने पर भी इससे सभी कामनाओं के पूर्ण न होने का उत्तर देते हैं सर्वत्वमाधिकारिकम। यह सर्व शब्द प्रस्तावित विषय की संपूर्णता का द्योतक है। पूर्णाहुतिम जुहुयात, इस विधि का यह अर्थवाद है समस्त कामनाओं की प्राप्ति का हेतु होने से उस आहुति की प्रशंसा की गई है। प्रस्तुत सूत्र में पूर्णाहुति के द्वारा अप्रधान रूपी कर्म की सांगता सिद्ध होने पर उतने मात्र का जो फल संभावित है उसी समस्त कामनाओं की प्राप्ति यहाँ विपरीत है। यदि कोई कहता है इस प्रकार की सर्व कामावाप्ति अन्य आहुतियों में भी मिलती है तो कोई बात नहीं, वह मिले उससे हमारी कोई हानि नहीं। कर्म के निष्पन्न होने से फल होता है। लोक की तरह उन कर्मों के परिमाण तथा सार से फल में भी कमी या अधिकता नहीं आ जाती। नान्तरिक्षे न दिवी, इसका उत्तर देते हुए आचार्य सायण कहते हैं अंतरिक्ष आदि में चयन की निंदा के रूप में यह अर्थवाद हिरण्यम निधाय चेतव्यम इस विधि वाक्य का स्थावक है। इस प्रकार यहाँ अग्नि चयन के लिए हिरण्य सहित भूमि की स्तुति की गई है। बवर प्रामाणिका माँ का अकामयत, इस अर्थवाक्य में भी बवर नाम का कोई अनित्य पुरुष विवक्षित नहीं है, अपितु बवर ध्वनि युक्त प्रकर्ष के साथ जोर जोर से बहने वाली वायु व्यवहार दशा में नित्य अर्थ रूप में यहाँ विवक्षित है। इस प्रकार संभावित दोषों के परिहार से अर्थवाद का प्रामाणिक होना सिद्ध होता है।